ये गाड़ी एलेक्साई से पूरी ZXi में कन्वर्ट हुई है। तो 20% की बात कर रहे हैं, उनसे आप सारी MRP लिख लो और 20% ले लो। अगर वो 20% दे दें तो मैं आपको भैया 10 गाड़ी पावर विंडो फ्री दे दूँगा। देख लो भाई, किसी भी प्रोडक्ट की कुछ भी घिसा हुआ फटा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा। देख लो जो यूज्ड हेडलाइट है भैया, हम लोग अपना 12,000 12,500 का वो तो लगाते ही थे। ठीक है। न्यू हेडलैम्प भैया अभी जो है हम लोग 25,500 का लगा रहे हैं। और भैया साइड मिरर कर दिया हमने 11,000 रुपये। 11,000 में भैया अगर वैसे कराने आओगे तो 9,700 रुपये का मैं करके दूंगा साइड मिरर लगा। अच्छा, ये देखो दोनों साइड में अलग अलग टेल लाइट लगी हुई है। उस साइड मर्सिडीज वाली है, इस साइड आपकी मिनी कूपर वाली है। फ्रंट में जो हमने चेंज करा है भैया, इसमें लगा दी हेडलाइट टॉप मॉडल वाली ब्रांड न्यू। ठीक है। इसके अलावा भैया RS ग्रिल होगी अपनी, स्विफ्ट की RS ग्रिल की। कितने की लगा रहे हो? 3,000 ओनली। देखो ये मैंने दिखा दिया आपको। अब देखो ये जो था पहले ये 350 रुपये MRP थी, अब इसकी 400 होती थी। तो फॉग लैम्प मैंने लगा दी भैया C टाइप DRL। ठीक है। IPH का लगा दिया प्रोजेक्टर विद कितने LED 180 वॉट। DRL लगा दिया, RS ग्रिल लगा दिया, हेडलाइट लगा दिया, फॉग लाइट लगा दिया। फोल्डिंग वाली रेलें लग चुकी है जो कि 1300 की भैया बताते हैं हमेशा। में भी इसमें हमने हर्ट्ज के कंपोनेंट को एक्सेल लगाया है, 4 चैनल का एम्पलीफायर लगाया है। ये जनरेशन 2 वाली जो अब नहीं लगती वो 3500 की होती है। जनरेशन 3 जो होती है K3 जिसको हम बोलते हैं वो 4500 की होती है। जनरेशन 4 जो K4 बोलते हैं वो 6500 और 6000 होती है। और ये भी सारी की सारी कार्डी कंपनी की होगी विद 1 ईयर वारंटी होगी। हाँ जी। स्टीयरिंग लग चुका है इसके अंदर, स्टीयरिंग में लग गया, स्टीयरिंग टॉप एंड वाला लग चुका है। और अब बात करते हैं भाई इसके मीटर की, तो मीटर इसके अंदर फिर से ZXi प्लस वाला मीटर लगा दे। ठीक है। जो 11,500 में विद फ्रेम हम लोग इंस्टॉलेशन कर देंगे। 11,500 विद फ्रेम। कंपोनेंट को एक्सेल भैया 6,700 का लगाते हैं। हाँ जी। JBL के चारों स्पीकर 4,400 के लगाते हैं। ठीक है। पाइनियर के चारों स्पीकर भी 4,400 के लगाते हैं। पाइनियर का कंपोनेंट को एक्सेल 6,700 का लगाते हैं। अब इसकी साउंड भी चेकआउट कर लो आप लोग। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एसेसरीज पर करोल बाग में, और आज आपके सामने फिर से एक और ब्रांड न्यू स्विफ्ट एलेक्साई, और ये ब्लू कलर एलेक्साई है ना। और भाई इस गाड़ी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये गाड़ी एलेक्साई से पूरी ZXi में कन्वर्ट हुई है, जो कि 40,000 में नहीं होती है। कितने में होती है लास्ट में आपको जरूर शेयर करूँगा कि इस गाड़ी का जो टोटल अमाउंट है वो कितना गया था। बात करते हैं मनीष भैया से। कैसे भैया? तो आज हम दिखाने वाले हैं ब्लू कलर की स्विफ्ट आप लोगों को, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ लगी है वो बताएंगे मनीष भैया। इस गाड़ी में फ्रंट में जो हमने चेंज करा है इसमें लगा दी हेडलाइट टॉप मॉडल वाली ब्रांड न्यू। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा फॉग लैम्प मैंने लगा दी भैया C टाइप DRL। ठीक है। IPH का लगा दिया प्रोजेक्टर विद कितने LED 180 वॉट। 180 वॉट के LED के साथ। खुद का जो ब्रांड है हमारा। ठीक है। 180 वॉट। 180 वॉट रिस्पॉन्स चेकआउट कर लो भाई। बंद हो गई लाइट, ये देखो ये अपनी DRL है। रिस्पॉन्स आपको सारी चीज़ें चेकआउट करा दूंगा, करना भैया एक बार ऑन। ये देखो भाई, ये आपका सिर्फ फॉग लाइट चल रही है ओनली। फॉग लाइट का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये देखो आर पार रिस्पॉन्स है। और बात करते हैं अगर हेडलाइट की, तो हेडलाइट अपनी ब्रांड न्यू है भैया। और क्या क्या लगाया आपने? RS ग्रिल लगा दी, RS ग्रिल, DRL लगा दिए, मैट्रिक्स वाले DRL लगा दिया, RS ग्रिल लगा दिया, हेडलाइट लगा दिया, फॉग लाइट लगा दिया। मतलब इतनी सारी चीज़ लग जाती है फ्रंट में, तो गाड़ी अलग से ही नज़र आती है। और क्या क्या भैया? C टाइप DRL है विद रनिंग के साथ है ना, क्रोम वाली। और भैया साइड वाला बाहर एक्सटीरियर में हमने साइड मिरर कर दिया, इस पे हाइड्रोलिक करके। ठीक है। तो पियानो कर दिया है, साइड मिरर चेंज कर दिया है टॉप मॉडल वाला। ठीक है। इसमें भैया रिले लगा दिया फोल्डिंग वाली रेलें लग चुकी है, जो कि 1300 की भैया बताते हैं हमेशा। जिसको हम जैसे लॉक करेंगे आपका फोल्ड हो जाएगा, और जैसे आप अनलॉक करोगे वैसे आपका जो साइड मिरर है ORVM वो अनफोल्ड हो जाएगा। ये बढ़िया चीज़ है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भाई लगा रहे हैं इसको हैंडल क्रोम है ना, तो ये दूर से देखने पे आपको ऐसा फील आएगा। तो भाई यहाँ पे दूर से देखने पे आपको ऐसा कुछ फील आएगा जैसे कि ये जो गाड़ी है वो टॉप मॉडल जैसी है ना, क्योंकि क्रोम हो जाता है पूरा ना गाड़ी में। भाई एलेक्साई गाड़ी हो या ZXi हो, VXi हो, लेकिन अगर एक बार अलॉय डल जाते हैं, अलॉय के बाद भैया बढ़िया लुक, एक अलॉय और एक RS ग्रिल है ना, लुक चेंज कर देती है। तो अलॉय आप लोग चेकआउट कर लो भाई। कितने इंची है ये? मैं ख्याल से 16 लग रहे हैं, 17 है ये 17 भी हो सकते हैं भाई, ये धोखा देते हैं। ये 17 ही हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये लगते ऐसे हैं छोटे लेकिन होते बड़े ही हैं। तो ये 17 इंची आई थिंक। और बात कर लेंगे एक बार ओनर से, उन्होंने कितने के डलवाए हैं, क्या प्राइसिंग है, सारी चीज़ उनसे शेयर कर लेंगे। पीछे टेल लाइट की बात कर लेते हैं भैया। इसमें ना बैक लाइटें हम भैया को दोनों चेक करा रहे हैं, एक मिनी कूपर एक मर्सिडीज। देखते कौन सी लगाते हैं। तो एक बार यहाँ पर चेकआउट कर लो भाई। ये देखो दोनों साइड में अलग अलग टेल लाइट लगी हुई है। उस साइड मर्सिडीज वाली है, इस साइड आपकी मिनी कूपर वाली है। ब्लू कलर की गाड़ी में भैया मेरे को लगता है ये वाली अच्छी लगती है ज़्यादा। दोनों अच्छी है भैया, मर्सिडीज भी बहुत पसंद आती है लोगों को। ठीक है। मिनी कूपर तो चलती है। और रॉकफोर्ड की बेस ट्यूब लगी हुई है इसके अंदर। अभी बेस ट्यूब में लग रही है अभी इसके अंदर बेस ट्यूब भी। और सिस्टम की बात करें तो क्या क्या हो रहा है भैया? सिस्टम में भी इसमें हमने हर्ट्ज के कंपोनेंट को एक्सेल लगाया है, 4 चैनल का एम्पलीफायर लगाया है,
आपका एप्पल कारप्ले वाला स्टीरियो लगाया है, ठीक है। ऊपर पीछे ट्यूब डाल रहे हैं। और इंटीरियर की बात करें तो सारी चीज़ें चेंज कर दी होगी आपने इसमें ना। स्टीयरिंग का क्या हो गया? वगैरह भी लग रहा है भैया, लगेगा ना अभी। तो अभी जो है काम चल ही रहा है गाड़ी के अंदर। और भैया इसकी बात करें सीट कवर की, सीट कवर भैया बाद में चेंज करते हैं। सीट चेंज करेंगे, VXI वाई लगाएंगे तब सीट कवर डालेंगे। अभी कह रहे थे पहले हेडरेस्ट कटिंग कर देते, फिर भैया ने कहा नहीं अभी रहने देते, देखते हैं इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी जो है वो अपनी टॉप नॉच तैयार हो रही है। जैसे LXi to ZXi होती है ना, जो कि फिर से बोलूँगा 40,000 में नहीं होती है। तो वो जो भाई है ना जो लेके आए गाड़ी, वो बता देंगे कितने पैसे लगे हैं उनके। उसके बाद ये गाड़ी जो अपनी LXi to ZXi गई है और इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन गाड़ी के अंदर हो गई है। तो एक बार गाड़ी को ना कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है अपनी गाड़ी भाई, और अब देखो भाई कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। पहले भाई इसमें अलॉय वगैरह पहले मैंने आपको दिखा दिया, लग चुके थे, कुछ चीज़ें बाकी थी। मैंने सोचा एक बार कंप्लीट हो जाए तभी आप लोगों को दिखाते हैं। और इसी बहाने इसकी जो टेल लाइट है वो यूज़ कर ली गई है। दोनों में से कौन कौन सी लगनी है? पहले क्या था भैया, पहले मन नहीं था ऐसा कुछ था? नहीं मन भैया का था, पहले उन्होंने बोला था, फिर कह रहे थे रहने देंगे, फिर इन्होंने चेक किया भी एक लाइट टूटी भी हुई थी, भैया ने कहा फिर लगवा लेते हैं। नई गाड़ी की लाइट टूट गई? आते हुए अभी लग गया था। अच्छा अच्छा, चलो वो तो कोई बात नहीं, तो कभी भी हो सकता है। आप बात करते हैं भाई फ्रंट साइड से दोबारा से। तो फ्रंट में आपकी टॉप मॉडल वाली ब्रांड न्यू हेडलाइट है। टॉप मॉडल वाली भैया हेडलाइट है, ठीक है। फॉग लैम्प की DRL है, फॉग के प्रोजेक्टर है, ठीक है। RS ग्रिल लगा दी भैया, RS ग्रिल हो गई। तो ये तो भाई हो गया कंप्लीट हो गया ना, फ्रंट कंप्लीट है इस गाड़ी का। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर भी जितनी चीज़ें इसके अंदर लगी साइड में भैया हमने लगा दी इसके हैंडल के क्रोम, हाँ जी, और इसके अलावा भैया ये साइड मिरर लगा दिया, ठीक है। साइड मिरर भी लग चुका है जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक वाले हैं, और रिमोट से भी लॉक होते हैं। वो हमने दिखाया भी था, दोबारा एक बार दिखा देते हैं भैया। ठीक है, तो एक बार भाई ये देख लो, जैसे हम गाड़ी लॉक करेंगे तो ये अपने फोल्ड हो गए, जैसे अनलॉक करेंगे तो वापस से अनफोल्ड भी हो गए। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहता है। जब गाड़ी आप कहीं छोड़ के आते हो तो अलग से आपको बटन ना याद करना नहीं पड़ता कि मुझे वो बटन दबाना भी है। जस्ट आपको उसको रिमोट अपना बटन लॉक करना है और अपने जो साइड मिरर है वो वापस से फोल्ड हो जाता है। और इन सभी चीज़ों का प्राइसिंग जो है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। प्राइसिंग बोलोगे भैया तो दोबारा ही बता देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत हमने नहीं जो है। कल क्लिप बनाई थी वो हम पूरी ऐड कर देंगे दोबारा से, तो उसके अंदर सारी और भैया देखो हमने जो भी वीडियो में जो प्राइसिंग बताई हुई है ना, जो स्टीयरिंग की जो भी प्राइसिंग बताई है वो सारे हब के साथ होता है भैया, विथ हब, विथ लेबर, विथ इंस्टॉलेशन, विथ हब के साथ होता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर बात करें इसके बैक साइड की, तो यहाँ पर हमने अब इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर मर्सिडीज वाली बैक लाइट, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। चाहे आप ब्लू में लगाओ, चाहे आप रेड में लगाओ, चाहे ऐसी वाइट में लगा लो, बढ़िया ही लगती है। देखो भाई कुछ इस तरीके से स्कैनिंग में स्टार्ट होती है। ऑप्शन की बात करें तो सारे ब्रेक, इंडिकेटर, वो सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो लास्ट में आपको इसका प्राइसिंग भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया। नीचे डिफ्यूज़र लगा दिया भैया, हाँ मर्सिडीज वाला डिफ्यूजर लगा। और कैमरा कहाँ लगाया इसका? कैमरा भी है ये ना, कैमरा नीचे लगा दिया, नंबर प्लेट वाला मूविंग कैमरा है, ब्लो पंख। भाई स्पॉइलर की तो स्पॉइलर भी है इसमें, कंपनी वाला जैसे OEM टाइप आता है वही लगाया है, वही लगा दिया। तो ये अपना बिल्कुल जेन्युइन है, आफ्टर मार्केट होता है आफ्टर मार्केट होता है, लेकिन बिल्कुल जेन्युइन ही रहता है आपका, जेन्युइन लगता है फिटिंग उसी फिटिंग के साथ ही है। और सेम देख रहे हो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये कर्व जो है ये भी इसके अंदर काफ़ी बढ़िया है। एक भैया गोल सा आता है ना, बिल्कुल एक इसमें आता नहीं, वो मॉन्स्टर वाला होता है नहीं बिल्कुल ऐसे, जैसे तो हल्का सा कर्व आ रहा है इसमें, एक सीधा अगर आए तो नहीं, वो ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है। चलो बढ़िया है। बाकी ये कंपनी वाली है। पीछे की बात करें तो इसमें एक डिफ्यूज़र लगा था मर्सिडीज वाला, आपका मर्सिडीज वाली टेल लाइट लगी थी, और आपका ये हो गया। अंदर की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या लग गया भैया इसके अंदर? आप भैया अंदर लगा दिया हमने डोर पैनल ZXi प्लस वाले, तो ये अपने टॉप मॉडल वाला हो गया ना। हाँ जी, पहले LXi था तो आपको आज से घुमाना पड़ता जिस टाइम आप गाड़ी खरीद के लेके आते हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखो इसमें भैया ऑटो विंडो डाउन होता है, ठीक है, अप नहीं होता, अब हमारे को नॉर्मल करना पड़ता डाउन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक नीचे हो गया। तो अगर आपको कभी भी नीचे करना है, एक बार बटन दबा दो, शीशा नीचे हो जाएगा। इनर हैंडल लगा दिया भैया, ठीक है, इनर हैंडल से भाई जो गेट की लुक होती है वो बन जाती है, बढ़िया। साइड मिरर भैया एडजस्टमेंट हो गई अंदर से, ठीक है, बढ़िया। सारी चीज़ें फोल्ड अनफोल्ड सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली काम करेगी, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर लो आप, ठीक है भाई, सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही है। अब एक बार की ऑन कर दो, इसके अंदर दिखाए थे, स्टीयरिंग लग चुका है इसके अंदर, स्टीयरिंग भी लग गया, स्टीयरिंग टॉप एंड वाला लग चुका है। ये गाड़ी भी एक तरीके से LXi to ZXi वाली होगी है ना भैया, ये पूरी ही LXi to ZXi LXi to ZXi विद आफ्टर मार्केट भी लगी है इसमें चीज़ें, जैसे इसकी टेल लाइट लग चुकी है इसके अंदर। मॉडिफिकेशन तो होती है भैया को सारी चीज़ें ही, जैसे भैया ने अलॉय लगवाया, हेडलाइट लगवाई, टेल लाइट लगवाई, जो मेन चीज़ है वो तो लगी है, इसके अलावा मॉडिफिकेशन की भी चीज़ें लगी है। और अब बात करते हैं भाई इसके मीटर की, तो मीटर इसके अंदर फिर से ZXi प्लस वाला मीटर लगा दिया, जो हमने आपको रख के दिखाया है। लास्ट में वीडियो में आपको चेकआउट करने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे मीटर हमने दिखाया है, उनमें से एक मीटर इस गाड़ी के अंदर भी हमने इंस्टॉल कर दिया, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है और सारे ऑप्शंस वर्किंग रहते हैं इसके अंदर, सिवाय एक टेम्परेचर वाला छोड़कर। वो भी टेम्परेचर आपको बाहर जो टेम्परेचर होता है वो नहीं दिखाता है, गाड़ी के टेम्परेचर देखने के लिए आपको ये वाली सुई जो आपकी वो वर्क करती है, और कुछ इस तरीके से आपको उसके गेट भी नज़र आते हैं, ये बढ़िया चीज़ है। और क्या भैया, फ्लोरिंग वगैरह कुछ हुई थी? फ्लोरिंग इस गाड़ी में नहीं हुई है भैया, मैट का काम नहीं है,
फिर इसके अलावा भैया हमने इसमें लगा दिया हर्ट्स के कंपोनेंट, हर्ट्स के कोएक्सल, ट्विटर सेस भी लगा दिया भैया। ट्विटर सेस भी लग गया, ठीक है। साउंड आर पर आ रही है, सुनो भैया, सुन ले, साउंड सुन लेते। और ये भैया कारप्ले वाला स्टीरियो भैया, एप्पल कारप्ले वाला है। एप्पल कारप्ले कौन सी कंपनी का है भैया? ये है अल्ट्रा ऑडियो का आता है भैया, 4 GB 32 GB विद एप्पल कारप्ले वायरलेस। और इसमें एम्पलीफायर भी लगा है, एम्पलीफायर भी लगा है, बूफर भी लगा है। एम्पलीफायर प्लस वूफर रॉकफोर्ड की बेस ट्यूब दिखाई थी। एक बार इसकी ना साउंड सुनाता हूँ, फिर करेंगे इस वीडियो को एंड, देन आपको दिखाएंगे सारी प्राइसिंग। डिग्गी जो आपकी आती है वो मैनुअल आती है, जब आप नीचे से झुक के बार बार खोलते हो। कभी आप डिग्गी लॉक भी लगा दिया भैया। हाँ, डिग्गी लॉक आपको यहाँ पे लग चुका है। कभी आप मॉल वगैरह में जाते हो ना, तो वहाँ पर ना लोग बार बार डिग्गी खुलवाते हैं चेक करने के लिए, या कोई भी ऐसी चेकिंग होती है, उस जगह पे कुछ नहीं करना, गाड़ी अनलॉक करनी है, आप यहीं से ही इसको ओपन कर लोगे। ये देख रहे हो 2200 रुपए, बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। कितना? 2200 रुपए का। 2200 रुपए का। हमने शायद लास्ट वाली वीडियो में 2450 बताया था, तो अब थोड़ा सस्ता हो गया। शुरू में पहले था वो। अच्छा, अब 2200 रुपए का हो चुका है आपके लिए। और भी चीज़ बढ़िया ही है, मतलब प्राइसिंग कमी हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, कमी आपको देखने के लिए मिल जाता है। बढ़िया चीज़ है भाई। अब इसके ना एक बार सिस्टम की साउंड सुनाता हूँ आपको। अब इसकी साउंड भी चेकआउट कर लो आप लोग। साउंड की बात करें तो साउंड जो आ रही है वो एक नंबर ही आ रही है, क्योंकि इसके अंदर आपके कंपोनेंट, कोएक्सल प्लस आपका वूफर विद एम्पलीफायर के साथ लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आवाज़ जो आएगी वो बढ़िया ही आएगी। गाड़ी तो कंप्लीट हो चुकी है, बात करते हैं एक बार गाड़ी के ओनर से। कैसे भाई लोग? बढ़िया भाई। कैसा रहा सिस्टम? तगड़ा, एक नंबर, बढ़िया। बिल्कुल। कैसे पता चला माई कार के बारे में आप लोगों को? बताओ भाई यूट्यूब से। भाई यूट्यूब पे भी देखा था, और एक दो बार ना हमने पे मार्केट घूमी थी। अच्छा, ठीक है, हमने रिस्पांस औरों से भी पूछा, तो जो रेटिंग थी ना इनकी ज़्यादा अच्छी थी। बढ़िया थी। हाँ, बाकी 2-3 वीडियो आपकी भी देखी है। अच्छा। इस वजह से चलो बहुत बढ़िया। मतलब सब कुछ प्राइसिंग से लेकर क्वालिटी से ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। लास्ट में जो टेल लाइट वाला जो बना सीन भाई बढ़िया, वो तो पता टेल लाइट अगर आप ना लगाते ना हम लगवाते। मैंने फोन पे बोल दिया था टेल लाइट लगा के रखना, मैं आऊंगा और हम दिखा जरूर। और भाई मैं एक बात और बताता हूँ, आपके जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी आपके व्यूवर्स है, 2-4-5 हज़ार रुपए का अगर बाहर भी काम करवाते हो तो इतना ही डिफरेंस आने वाला है। लेकिन यहाँ 1000 रुपए भी ऊपर दे दोगे ना, लेकिन क्वालिटी मिलेगी। सही बात, क्वालिटी मिलेगी और सारा काम जेन्युइन है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने 2-4 हज़ार ऊपर दे दिए हैं। नहीं भाई, मैं हमें तो डिस्काउंट मिला है भाई, डिस्काउंट भी भाई ने रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा करा है। और एक चीज और भाई का एक चैनल है जो कि भाई बताना चाह रहे हैं, एक बार भाई तुम ही बताओ क्या चीज है। भाई तुम्हारे भाई का चैनल है एक्सप्लोर विद विशाल नाम से, ट्रैवलिंग व्लॉग आते हैं उस पर, डेली व्लॉग भी मैं कभी कभी डाल देता हूँ। मतलब डेली व्लॉग कभी कभी नहीं होते मेरे। सॉरी बाय मिस्टेक। कभी कभी व्लॉग आ जाते हैं। वैसे मेन जो है वो ट्रैवल का, जैसे इस गाड़ी का व्लॉग आने वाला है। हाँ, जैसे इस गाड़ी का व्लॉग आएगा थोड़े दिनों बाद। अभी गोवा एक सीरीज चल रही है, उसके वो जाके देखो। इसका ब्लॉग आएगा और भाई भाई के थ्रू सपोर्ट करो अपने भाई के, छोटे भाई का चैनल। भाई अगर इंटरेस्टेड है ट्रैवलिंग ब्लॉग देखने में तो एक बार भाई को जाके सपोर्ट कर लेना, वहाँ जाके देख लेना। अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब मार देना, ना लगे तो भाई कमेंट करके बता देना कि भाई क्या कमी है, भाई उसको जो इम्प्रूवमेंट होगी वो जरूर होगी, बाकी आप सब बता देना। ओके, थैंक यू भाई, बड़े भाई बहुत अच्छा लगा भाई। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल, व्हाई नॉट, आप तो हमारे घर के ही की हो। चलो भाई, चलो फिलहाल के लिए भाई करते हैं वीडियो को एंड। आप लास्ट में एंजॉय करो कुछ इनके पार्ट्स को, जितने भी इसमें आफ्टर मार्केट पार्ट लगे हैं वो, और जितने भी जनरल पार्ट लगे हैं उनको एंजॉय करो, उनके प्राइसिंग को एंजॉय करो, फिर करते हैं वीडियो को एंड। इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन आप लोगों ने पूरी देख ली, और अब बात करते हैं इस गाड़ी के सभी एसेसरीज की, है ना मनीष भैया? तो आज क्या क्या दिखाने वाले हो आप? भैया इस गाड़ी की सारी चीज़ें जो हम लोग लगाते हैं, LXi to ZXi जो भी करते हैं हम लोग, हाँ जी, वो सारी चीज़ें दिखा देंगे भैया। मीटर हो गया, मिरर हो गया, स्टीयरिंग हो गया, हेडलाइट हो गया, टेल लाइट हो गया, साथ में हमने डिजायर भी डाल दिया भैया। डिजायर भी डाल दिया। मैं बात करना चाहूँगा कि भैया आज इनके प्राइस वगैरह कुछ बताएंगे हम, विद प्राइस के साथ होगी भाई। ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये स्विफ्ट की और डिजायर की दोनों की विद प्राइस होने वाली है, तो आप लोग पूरी वीडियो देखना, आप लोगों को मजा आएगा। काफी सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ, शायद ही आपको ये सारी चीजें आपको एक फ्रेम में देखने के लिए मिली हो। सबसे पहले भैया क्या दिखाने वाले हैं? भैया सबसे पहले मीटर दिखाते हैं। सबसे पहले मीटर देख लो भाई। देखो ये वाला मीटर जो है, हम लोग अभी तक जो ZXi प्लस वाला मीटर था वो 11,500 का लगा रहे थे। अच्छा, 300 का फ्रेम लगा रहे थे। ठीक है, अब जो 11,500 में विद फ्रेम हम लोग इंस्टॉलेशन कर देंगे। 11,500 विद फ्रेम, बल्कि इसकी MRP प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं भाई। हाँ जी भी, बल्कि देखो इसकी MRP 11,800।
11,800 भैया। देखो जो 20% कहता है ना, मेरा खाली एक ही कहना है, जो 20% कहता है वो एमआरपी नहीं दिखाता है। ठीक है, इस पे मेरे को 20% दिला लो, मैं ले लूंगा भैया 50 से। तो भाई कोई भी आप जेन्युइन प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई भी आप लगवा रहे हो अपनी गाड़ी के अंदर, ये चिट जरूर देखना, डब्बे पे लगी होती है। हमारे सभी प्रोडक्ट में ये डब्बे पे एज इट इज लगी रहेगी, हम इसे हटाते भी नहीं क्योंकि हम वो काम भी नहीं करते, शुरू से आज तक नहीं करा, तभी आप लोगों ने हमारी स्विफ्ट डिजायर को काफी ज्यादा प्यार दिया। तो बात करते हैं भाई मीटर की। तो भैया ये जो मीटर है ये अपना वही मीटर है जो ZXi प्लस में आता है, प्लस वाला मीटर है भैया। और इसका जो रेट है हम लोगों ने विद फ्रेम के साथ 11,500 रखा, 11,500 कर दिया। तो भाई आओ और लूट लो अपने। भैया मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे 200 लेबर दो 300 लेबर, ऐसा कुछ नहीं है, 11,500 फ्रेम के साथ लगवा लीजिए। और अगर मैं वैरायटी की बात करूँ ना भाई, देखो मेरे ख्याल से 1 2 3 एक 4 ये रखा हुआ और एक ये डिजायर वाला यहाँ रखा हुआ, तो इतने सारे तो मीटर आपको यहीं देखने के लिए मिल गए। ये तो अनगिनत पड़े, जितने चाहिए उतने ले लो, जितने चाहिए उतने ले लो। देखो भैया सामान क्वांटिटी जो भी होगी जो यहाँ रखी है उससे 10 गुना ज्यादा गोडाउन में मिल जाएगा भैया। बहुत बढ़िया, पीछे भी देखो वहाँ भी लगा रखा भाई ने। और बात करते हैं भैया इसके बाद क्या दिखाने वाले हैं हम। इसमें सारे मीटर सारे फंक्शन जो होते हैं इसके अलग वर्किंग करेंगे, नहीं दिखाता है बाकी सारा काम, टेम्परेचर के अलावा बाकी सब काम करता है। खाली फ्रंट वाले काम करते हैं, रियर वाले नहीं दिखाते। LXi में VXi में सारे दिखाते हैं। लेकिन ये चीज है कि अगर बैक डोर भी अगर खुल रहा है तो यहाँ पे गाड़ी बनी हुई आती है, डोर फर्स्ट से दिखाता है। रियर डोर का मतलब फंक्शन नहीं दिखा। हाँ, रियर डोर नहीं दिखाया खुलता हुआ, खुलेगा फर्स्ट ही, चाहे कोई भी गेट खोल लो, पहला गेट ही खुलेगा आपको, पहला या दोनों फ्रंट के खुलेंगे फ्रंट के। इसके अलावा भैया देखो ये मैंने दिखा दिया आपको। अब देखो ये जो था पहले ये 350 रुपए MRP थी, अब इसकी 400 हो चुकी है। अच्छा 400 हो गई। लोग कहते हैं हम 20% डिस्काउंट देंगे, ये हम लोग तो वैसे 300 350 का लगाते थे, जो 20% डिस्काउंट देता है उनसे लेके देख लेना भैया। सही बात है। तो भाई ये चीज है ना, आपको ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही कम रेट की थी, जो आज 20% बोलकर हाइप बन रही है। आपको ना MRP फटी हुई नहीं मिलेगी, देख लो भाई, किसी भी प्रोडक्ट की कुछ भी घिसा हुआ फटा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा, देख लो हर चीज पे। ये क्या भी है 230 रुपए का, अच्छा ये इनर हैंडल है, और ये भी हम इस हिसाब से कम लगा देते हैं। ये देखो भाई, ये डिग्गी लॉक है आपका, ठीक है, जो कि आपने गाड़ी में देखा ही था, रेड कलर की गाड़ी अपनी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको भी, और इसको भी प्यार देना मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी हमने डिग्गी लॉक लगाया था, और डिग्गी लॉक आप लोगों ने देख लिया कैसे होता है। भैया क्या क्या लगता है इसमें? स्विच लगता है, डिग्गी लॉक में भी एक स्विच लगता है, कि ये वाला प्लास्टिक लगता है, और ठीक है, अपना डिग्गी लॉक चेंज होता है। मेन लेबर वो होता है तकरीबन भैया हम लोग 2200 रुपए का फिटिंग करके दे रहे हैं। 2200 रुपए विद आपका माल के साथ, यानी कि सिर्फ लेबर है 2200 रुपए में, विद फिटिंग, विद इंस्टॉलेशन, विद आपका पार्ट, सारी चीजें, वायर वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके। और भैया साइड मिरर कर दिया हमने 11,000 रुपए। 11,000 में भैया अगर वैसे कराने आओगे तो 9,700 रुपए का मैं करके दूंगा साइड मिरर लगा। अच्छा, हाँ जी, 9,700 रुपए साइड मिरर विद इंस्टॉलेशन, विद स्विच, विद लेबर के साथ है। ठीक है, ठीक है। जब भी हम पावर विंडो लगाते हैं तो अच्छा, उस टाइम पे रिले की जरूरत नहीं पड़ती। अगर रिले लगाओगे तो 1300 रुपए की रिले है, RD ब्रांड की। अच्छा, कोई अलग ब्रांड नहीं है भैया, बेटर डील वगैरह कुछ नहीं होगा, RD ब्रांड की होगी। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम पावर विंडो लगाते हैं तो फोल्ड अपने आप होता है? नहीं, पावर विंडो लगाते तो अंदर से फोल्ड तो होता ही है भैया। ठीक है। अगर हमें गाड़ी लॉक करने के बाद अगर बंद करना है तो हमें रिमोट से लॉक करने के बाद बंद चाहिए तो उसमें रिले लगेगी उसके अंदर। ठीक है। और 9,700 ये कब है? 9,700 जब हम पावर विंडो लगाते हैं। पावर विंडो के साथ अगर आप पावर विंडो भी लगवा रहे हो और ये भी लगवा रहे हो, ऑब्वियसली बात है LXi भाई लेके आएगा, और मिरर लगवा रहा है तो पावर विंडो लगवाता कोई भी नहीं बोल सकते। देखो हम लोग ना एक्स्ट्रा ये चीज हम लोग जब भी लगाते हैं हम लोग कोई लेबर चार्ज कोड नहीं करते, ना किसी कस्टमर को किया होगा हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और क्या क्या दिखाने वाले भाई? इसके अलावा भैया फ्रंट ग्रिल हम दिखा रहे हैं। ये देखो RS वाली ग्रिल अपनी, सबसे मेन हम लोग डोर पैनल दिखा देते हैं। देखो डोर पैनल जो है भैया ये क्या है, इसमें लोग कहते हैं LXi, ZXi, VXi। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ZXi वाला ही हम लोग 14,500 का अभी भी विद इंस्टॉलेशन, विद लेबर चार्ज, विद स्विचेस। बल्कि यहाँ बोलोगे आप कि मुझे ये साइड मिरर वाला स्विच चाहिए तो मैं वो भी लगा दूंगा भैया, उसके भी चार्ज में कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं। भले ही आपने साइड मिरर ना लगवाया हो, लेकिन ये खाली खाली अच्छा नहीं लगता, तो चाहिए तो मैं उसको भैया लगा के दे दूंगा। बहुत बढ़िया। इसमें फर्क क्या होता है बताता हूँ। ये जो सिल्वर कलर की पट्टी होती है ना, VXi में पट्टी जो आती है वो ब्लैक कार्बन आती है। प्राइस सेम है भैया, दोनों प्राइस सेम है, और आपको ये वाला मिलेगा टॉप एंड वाला जो है। और बाकी बात करते हैं ये वाला भी बता दो भैया, ये व्हाइट भैया ये है बेज कलर। अच्छा, डिजायर का जो पावर विंडो हम लोग 16,000 का फिट करके दे रहे हैं। 16,000 का फिट करके दे रहे हैं पावर विंडो। हाँ, डिजायर। ठीक है। और मिरर की बात करें तो साइड मिरर सेम प्राइस है, बताइए। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मीटर की बात करें, इसके जैसे ये अपना VXi वाला ZXi वाला मीटर है, इसका भी डिजायर का वाला ही। देखो डिजायर टूर जब से CNG वाली आई है, CNG का मीटर हम लोग नहीं रख रहे हैं। CNG वाले जो भी बंदे भैया मीटर चेंज कराने कोई फायदा नहीं बनता है भैया। पता है वहाँ पे 10,000 10,500 का मीटर, लेकिन कोई तुक नहीं है उसको चेंज करना है। अगर आप कराते भी हो तो 10,000 का आपको मीटर चेंज करके मिल जाएगा। तो मीटर जो है वो भाई ये देख लो, इसमें भी बड़ी डिस्प्ले आपको मिलती है, ये सारे फंक्शन होते हैं। और ये आपका डिजायर का है, दोनों में क्या फर्क है दोनों देख लो, आपके सामने रखे हुए हैं दोनों के दोनों। और क्या है भैया? इसके अलावा ये RS ग्रिल होगी अपनी, स्विफ्ट की RS ग्रिल की है। कितने की लगा रहे हैं? 3,000 ओनली भाई। ये 4,4500 से जब ये लगनी शुरू आई थी ना, तो उस टाइम पर 4,045 आज से 1 साल पहले होगी। वो जो एक ना लोकल आती है जिसमें RS लिखा होता है, अच्छा, वो नहीं है
ये 3000 की हमारी इम्पोर्टेड वाली है। मतलब सबसे ऊपर टॉप एंड पे जो क्वालिटी आती है ये वो है, इससे ऊपर क्वालिटी आती नहीं है। जितने भी लोग, जितने भी कस्टमर हमारे पास आए भी, हमने किसी को भी लोकल नहीं लगाई है। हमने जितनी भी गाड़ी में लगाई वो यही लगाई है, ये इम्पोर्टेड ग्रिल है। तो भाई अपनी गाड़ी को लेके आओ और आप RS ग्रिल सिर्फ 3000 के अंदर इंस्टॉल करा के ले जाओ ना। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये साइड वेंट हमने लगा दिया, जो हम साइड वेंट लगाते हैं हर गाड़ी में। हमारा बहुत फेमस, सबसे पहले हमने ही डाला था, उसी वजह से चला है। 1150 रुपए का साइड वेंट है भैया। 1150 का साइड वेंट है, और इसको लगाने के बाद जब तक इसको आप खुद से उखाड़ोगे नहीं तब तक ये कहीं जाने वाला नहीं है ना। ये कहीं हिलता तक नहीं है, खराब होके उखड़ेगा। और ना ही ये रस्ट पकड़ता है, ना ये काला होता है, ना पीला होता है, कुछ नहीं होता, एज इट इज रहता है। और क्या होने वाला भैया? इसके साथ भैया ट्विटर वाले ट्विटर शॉर्ट्स देख लो भाई, इसकी भी MRP देख लो भैया। ठीक है, ट्विटर शॉर्ट्स है भाई अपना 78 रुपीज़ का, ये देख लो। और इसकी भी कॉस्टिंग हम लोग ऐड नहीं करते, ज़्यादा लगा भी दिया होगा तो हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट कर देते हैं उसमें। चलो भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता ही हूँ आपको कि जब भाई मेरा नाम आप लेके आके कहोगे कि भाई सफर भाई की वीडियो देख के आए हैं और माही कार पे सफर भाई की वीडियो देखे, तो कुछ तो डिस्काउंट होना चाहिए, तो होता है, कर देते हैं। और कस्टमर बोलते भी है, इवन जो भाई हमारे रेड स्विफ्ट वाले जिनकी अभी अभी आप गाड़ी देखी, उन्होंने भी बोला है कि भाई हमने आके बताया और हमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और क्या क्या भैया यहाँ पे? चलो भैया स्टीयरिंग हो गया भैया। देखो स्टीयरिंग में ना अभी झोल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। देखो स्टीयरिंग का मैं प्राइसिंग बताऊंगा, 5000 भी लगा देता हूँ, 5500 भी लगा देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये देखो अभी की प्राइसिंग, ये लोग ये भी कह देंगे 4500 भी कोई डाल सकता है, लेकिन वहाँ जो 4500 डालेगा वो अपने घर से डिस्काउंट है। लेकिन ये कि 200-400-500 रुपये से भैया इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कि लोग कहेंगे भाई तुम स्टीयरिंग महंगा, भाई तो महंगा नहीं है भैया, जिसके पास पुराना स्टॉक पड़ा है वो वही रेट दे रहा है, जिसके पास नया स्टॉक आ चुका है। या तो फिर एक काम कर लो आप, नहीं तो भैया अगर कोई भी 6000 या 6500 का लगाता है तो आप उसको बोलो कि भाई मेरे को तुम डब्बे पे नई MRP दिखा दे, तो आप 6500 दो, अदरवाइज आप 5000 दो, मैं 5000 का। भैया मार्केट में जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है, स्टीयरिंग वही रह रहा है LXI वाला, बस ये बटन लगा दे रहे हैं लोग, तो भैया शुरू से आता है, लेकिन अभी कोई कंट्रोल नहीं लगाता है। मेरा कहने का एक मतलब है, अगर मेरे पास पुराना सामान है तो मैं 5000 का लगाऊंगा, ठीक है। अगर नया सामान है ये तो आप MRP दिखा दो, आप 6500 रुपए ले सकते हो। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप लोग आके वैसे डिस्काउंट करा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। जब आप इतना काम हो रहा है तो 70,000 का होता है, 1000-1500 मेरे ख्याल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज के लिए। और भाई जो चीज आपको मिल रही है वो बिल्कुल एकदम, ये लगा लो जो मैन्युफैक्चर डेट है ना उसकी, वो बिल्कुल लेटेस्ट वाली है, तो उसकी जो उम्र है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, शायद आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे इस चीज़ को। तो इसका जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इवन सभी जगह पे आपको सेम प्राइस ही देखने को मिलेगा। कई बार कस्टमर ट्राई करके आया होता है तो हम लोग 5000 बोल देते हैं, कई बार 4500 में भी लगाना पड़ता है, कई बार 5500 का भी लग जाता है, और कई बार 6000 का भी लग जाता है। काम के ऊपर डिपेंड करता है, सारा काम होता है तो बंदा कहता है यार 200-400-500 से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भैया जो भी महंगा अगर लगा रहा हो तो उससे नई MRP चेक कर लो, क्योंकि अभी मार्केट में जहाँ भी चल रहा है सब पुरानी MRP का ही स्टॉक चल रहा है भैया, नई MRP का स्टॉक कहीं नहीं है। और बात करें और क्या क्या चीज दिखा रहे हैं? ये पीछे वाला डोर पैनल है इसका, ये रियर डोर है भैया। देखो यहाँ ना आगे वाले में आता है सिल्वर टच, ठीक है, VXI है या फिर मतलब VXI में ब्लैक आता है, और जो अपना LXI है वो तो ऑलरेडी ब्लैक होता है, और ZXI में सिल्वर आता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ये रियर डोर जो है भैया ये ब्लैक ही आता है, चाहे ZXI हो या VXI। किसी भी गाड़ी में आप टॉप एंड मॉडल में जाके कंपनी में चेकआउट कर लेना, जिस टाइम पे गाड़ी खरीद रहे हो आप लोग तो चेकआउट कर सकते हो चीज, आपको ZXI और ZXI प्लस में यही लगा हुआ मिलेगा। आते हैं भैया हमारी जो मजबूती है सबसे मेन जो हम लोग करते हैं, हाँ जी, हेडलाइट टेललाइट जो हमसे शुरू से करते हुए आते हैं, जो हम मॉडिफाइड करते हुए आ रहे हैं ना गाड़ी को, जिसकी वजह से माही कार का नाम है। हाँ जी, जो यूज्ड हेडलाइट है भैया हम लोग अपना 12,000-12,500 का वो तो लगाते ही थे, ठीक है। न्यू हेडलैम्प भैया अभी जो है हम लोग 25,500 का लगा रहे हैं। अच्छा, ब्रांड न्यू हेडलैम्प होगा भैया, ब्रांड न्यू हेडलैम्प 25,500 का। ये देखो पन्नी चढ़ी हुई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, कहीं से कोई खुला नहीं, कहीं से कोई मतलब नहीं, और वायरिंग कपलर टू कपलर होगा, कोई गाड़ी की वायरिंग नहीं कटेगी कोई। अच्छा भैया हमने वैसे भी कभी नहीं काटी है भैया, ये बंदे कहते हैं कि ये सब लगवाने के बाद हम लोग क्लेम ले सकते हैं गाड़ी का। क्लेम भी अगर आप इंश्योरेंस में ऐड करा लोगे तो क्लेम ले लोगे, बिल मेरे से। इन चीजों का क्लेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गाड़ी के क्लेम की बात कर रहा हूँ, जो LXI मॉडल उन्होंने लिया था। हमने गाड़ी को वायर थोड़ी कट करी है ना, तो ले सकते हैं, यही करती है भैया, कुछ हम अलग थोड़ा ना कर देते। सही बात है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, LXI मॉडल आपने खरीदा है, आपका जैसा इंश्योरेंस जो जैसा इंश्योरेंस है चल रहा है मिलेगा। कंपनी चले आप उनसे बोलो मीटर लगाने, वो कहेंगे नहीं चलेगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है भैया। वो बहुत सी चीजें कहते हैं कि नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलता है, बहुत चीजें चलती है, बहुत चीजें नहीं चलती है। और मैं आपको हकीकत बताऊं, मेरे खुद के पास स्विफ्ट है और मैं अपनी गाड़ी की सर्विस सारी चीजें मैं अपनी कंपनी के अंदर कराता हूँ। उन्होंने मेरी गाड़ी देख के मुझे ऐसा जरूर करा है, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि भाई साहब हम इसकी इंश्योरेंस नहीं देंगे या कुछ नहीं करेंगे। मेरे को हमेशा सारी चीजें मिलती है, ये बनने की पावर होनी चाहिए, बात करने की, हर चीज मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है, सारी चीज है, मतलब सब नॉर्मल ही जाता है। आप जाओ सीधा बताओ आपको क्या दिक्कत है, आपको मिलेगा। और क्या दिखाने वाले भैया? भैया हेडलाइट सॉरी टेल लाइट जो हमारी मर्सिडीज डिजाइन, ठीक है। इसके अलावा भैया मिनी कूपर डिजाइन, मर्सिडीज रेड हो गई, रेड वाली टॉप मॉडल वाली हेडलाइट हो गई, ठीक है। हेडलाइट में जितने भी ऑप्शन है वो हमारे पास हमेशा अवेलेबल है, सारे अवेलेबल है। ये वाला शटर थोड़ा सा बंद हो गया था क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, शटर बंद हो गया। इस वाली शटर के अंदर मतलब ये लगा लो दिखता ऐसा है, लेकिन इसमें इतना खजाना पड़ा हुआ है। बगल वाली सारे दुकान में खजाना ही पड़ा, खजाना ही खजाना,
बहुत बढ़िया। और क्या क्या अभी हमारे पास इसके दिखाने अलावा के ना लिए? देखो हम लोग अब मेन बात करते हैं, पता है किसमें, जो हम लोग नहीं दिखाते, कोई भी वीडियो में नहीं दिखाते, बात होती है पता है क्या, कस्टमर आके कहाँ घूमता है पता है, वो स्टीरियो पे घूमता है, स्टीरियो पे, स्पीकर पे। हाँ जी। अब क्या है देखो भैया, हम लोग जो मतलब 2 4 5 दुकानदार ऐसे हैं जो कि क्या है, मतलब ब्रांडेड ही स्पीकर या स्टीरियो लगाते हैं। ठीक है, मतलब स्पीकर, स्टीरियो या कंपोनेंट जो भी होता है। ठीक है। तो क्या है, स्टीरियो जो है भैया नॉर्मली जो बेसिक स्टार्टिंग रेंज है वो 4000 की रेंज से है। 4000, 5000, 5500, 6000, 8000 वाला आप लगा लो, वो तो चलता ही चलता है। मेन आती है बात भैया स्पीकर पे। हाँ जी। अब हम लोग जो है JBL, इन्फिनिटी, पाइनियर, सोनी, इसके अलावा मतलब हम लोग मेन कोई लोकल जाता ही नहीं हम लोग कुछ नहीं दिखाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे भैया JXL लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ऐसा कुछ नहीं। इवन आपको शॉप पे भी कोई ऐसा स्पीकर, कोई ऐसी चीज ना आपको रखी हुई भी दिखाई नहीं देगी। और मेन भैया हमारे पास गाड़ी भी अच्छी खासी भी आती है, तो सही हमें बात है। ब्रांडेड सामान भी रखना ही पड़ता है, इसी वजह से हम लोग वही लगाते हैं भैया। और हम हम ये नहीं कहते कि भैया JXL लगा लो या कुछ भी अदर ब्रांड, जो हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं भैया। भाई शुरू से ही ना माही कार ने कभी, मनीष भैया ने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी। अगर कोई भाई कह रहा है कि भाई मेरे को GXL जैसी कोई कंपनी लगा, तो भैया कहते हैं कि थोड़ा सा इसमें घी डाल दो तो आपको ऐसी चीज़ लगा के दे दूंगा कि बोलने नहीं पड़ेगा। क्या करते लोग भैया आजकल ना, कल मैंने देखा एक दुकान पे 4600 रुपए के 4 स्पीकर लग रहे हैं। वो कौन से स्पीकर लग रहे हैं? JXL के। JXL के भैया हम लोग तो JBL लगाते हैं 4400 रुपए। इससे अच्छा आप कश्मीरी गेट चले जाओ, मेरे को लगता है GXL भी वहाँ सस्ता मिल जाएगा आपको। सही कह रहा हूँ ना भैया? बात करते हैं एंड्रॉइड की भैया। एंड्रॉइड की स्टार्टिंग कितने से हो जाती है? भैया आजकल का जो टाइम आ गया, 4000 की रेंज से स्टीरियो स्टार्ट है। ठीक है। और आपको जो ये मॉडल मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब बड़े मॉडल में जाओगे जैसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो गया, एप्पल कार्प्रे हो गया, ये सब में अगर जाओगे भैया तो ये स्टीरियो आपको तकरीबन 18 साढ़े 18,000 की रेंज तक पहुंचाता है। लेकिन नॉर्मल वाला बताऊं तो 7-8-9 हजार के अंदर आप एक अच्छी चीज ला के ले जाते हैं। जो बेस्ट बजट जो हम लोग बनाते हैं उसमें लगाते हैं भैया 5500 का स्टीरियो। ठीक है। उसके अलावा स्पीकर ब्रांडेड लगा देते हैं, आवाज आर पार आती है। जैसे कि ये सारे स्टीरियो आपके सामने रखे हुए हैं, D-Trax, जीवा, मेगासोनिक, ये आपका कौन सा है, जीरो ग्रेविटी, D-Trax एंड्रॉइड होते हैं, ये चाइना ही होता है। ठीक है। ये चाइना ही बनाता है इसको, इन स्टीरियो को। लेकिन स्पीकर का तो ऑप्शन हमारे पास है ना भैया, वो तो हम अच्छा ले ही सकते हैं ना। अब बात करते हैं कि भाई हमारा कोई ये टॉप मॉडल वाली हेडलाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन उसे हेडलाइट का रिस्पॉन्स चाहिए अपनी वाली का ना, तो हेडलाइट में LED लगाएंगे, LED डाल देंगे। और LED के मामले में आपको पता है पूरी मार्केट के अंदर एक ही नाम है, वो है माही कार एक्सेसरीज। और यहाँ पर LED की अगर मैं आपको दिखा दूँ कितनी तादाद है, LED ही LED आपको दिखेगी। ये देखो कितनी सारी LED यहाँ पे मिल रही है, ये देखो मतलब सारी LED है। किसी भी ये पूरा 2 रैक LED से भरी हुई है, और कहाँ पे LED पता नहीं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। अब क्या बोले उस चीज के लिए। लेकिन आप लोग कभी भी आओगे तो लाइट के मामले में कभी भी आप निराश होकर नहीं जाओगे। इवन मामले में निराश होकर नहीं जाएंगे आप। कोई भी भाई हमारा आया ना, वो हमेशा खुश होकर गया है। सही बात है। बाकी भाई आप लोग मुझे बताना कि आपको अगर सिस्टम हाई एंड चाहिए किसी भाई को वूफर। आज ना एक चीज और बता देता कि आजकल ना लोगों ने डाला हुआ है 40,000 में टॉप मॉडल। ठीक है। मैं पूछता हूँ एक मिरर, ठीक है, मीटर, हाँ जी, पावर विंडो, ठीक है, सेंटर लॉकिंग, ठीक है, स्टीरियो स्पीकर, डिग्गी लो, या हेडलाइट या टेल लाइट, वही लगा के दिखा दे कोई 40,000। मेरे को तो लग रहा है 2-4 चीज लगाने के बाद भैया 40,000 भैया मैं कह रहा हूँ एक मीटर, एक अपना ये 40,000 के बजट वाली गाड़ी होती है ना भैया, उसमें मीटर नहीं लगा होता। सही बात है। उसमें ना मीटर होता है, ना साइड में मीटर का कवर, ना मीटर होता, ना साइड में होता, ना पावर विंडो होती है, वाला कवर होता है मिरर का लगा हुआ है। सही बात है यार। एक बात बताऊं, पता क्या, हमने देखो भैया इतनी गाड़ियां तैयार करी कस्टमर्स की, हमने टॉप मॉडल बनाया, गाड़ी सब बनाई, सारी 1 लाख प्लस गई। अब वो फोन करते भैया मैंने तो 40,000 में तैयार हो रही है गाड़ी। भैया कौन कर रहा है, देखो ना काम क्या कर रहा है, ये तो पूछ लो। सही बात है। तो भाई देखो 40,000 कुछ नहीं है, आप भैया के पास लेके आओ 40,000 रुपए, मोस्ट वेलकम है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 40,000 में जो भी चीज लग सकती है वही लगेगी। कोई उतना ही लगाएगा, उतना ही लगाएगा। सही बात है। अगर ज्यादा पावरफुल बंदा है तो उससे पूछ लो, 10,000 की पावर विंडो लगा देगा। सही बात है, पूछ लो ना भैया उससे। सही बात है। मैं कह रहा हूँ 3 चीज ही 40,000 रुपए होगी, एक मीटर, एक मिरर और एक आपका पावर विंडो। ये 3 चीज के लगाए तो यही होगा भैया। ये देखो ये वाली कंपनी ना हमारे घर की खरीदी हुई नहीं है। सही बात है। ये कंपनी हमारे घर की खरीदी हुई नहीं है भैया। तो भाई ये सारी चीजें आपके पास जो शुरू से लगती आ रही थी वो अभी भी जेन्युइन मिल रही है। लोगों ने वायरिंग पे घुमाना शुरू किया, भाई हमारी वायरिंग कॉपर की होती है, हमारी वायरिंग। भैया एक बात बताओ, मैंने इतने टाइम से गाड़ी करी, जब हमने कुछ भी लगाया, ये लगाया, एक्सपो लगाया, जेड लगाया, कुछ भी लगाया, कोई गाड़ी में दिक्कत आई, ये बताओ। सही बात है। किसी गाड़ी में दिक्कत आई तो। और मैं कह रहा हूँ जो कॉपर, जो लोग कहते हैं मैं ये लगा रहा हूँ 1 साल की गारंटी दे रहा हूँ, मैं कुछ भी लगा के मैं 2 साल की गारंटी दे रहा हूँ। बताओ भैया, अगर कोई दिक्कत आए तो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। और बताओ इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। और मैं कह रहा हूँ वैरायटी देख लो भाई आप लोगों के सामने। मेरे पास थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम है तो मैं आपको वैरायटी नहीं दिखा पा रहा। अगर ये बहुत बड़ा एक वेयर हाउस होता तो मैं इतनी स्विफ्ट का सामान रख देता, शायद वो वेयर हाउस ही भर जाता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये वेयर हाउस तो भरा ही है, हमारा तो भरा ही है। अगर मैं वहाँ कभी ले गया तो शायद आप लोग वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये चीजें आपके लिए रखते हैं हम लोग। गोडाउन दिखाते हैं हमारा, हमारे पास ये 4 डब्बे हैं, हम 4 डब्बों से थोड़ा अपनी दुकानदारी चला रहे हैं 15 गाड़ी रोज। सही बात है।
एंड्रॉइड की तादाद देख लो यार, एलईडी की तादाद देख लो भाई, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा इजीली। और हर जगह आपको जो डब्बा मिलेगा वो आपको ऐसे मारुति सुजुकी जैसे डब्बे ही चारों तरफ पड़े हुए मिलेंगे आपको। तो भाई ये जेन्युइन वाली जो चीज़ है ना आपको सीधा मिल जाएगी माही कार पे। प्राइसिंग के मामले में सभी चीज़ों की मैंने आपको बता दी है, जो जो नेसेसरी चीज़ें होती है। भैया बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, बता दो एक बार। भैया ये वाला दूंगा 9500 9500 की। ऐसा भी होता है, देखो ये जो किसी कोई और इंपोर्टर मंगा लेता है वहाँ 500 का फर्क आ जाता है। अच्छा। तो खाली 200 400 500 पे नहीं आओ, वैसे ही बोलोगे भैया 200 400 500 हम छोड़ छोड़ कोई देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं। और एक ये मिनी कूपर, ये मिनी कूपर भैया 13500 13000 12500 भी कई बार हो जाता है। और एक ओल्ड मर्सिडीज आती है अच्छे कर ऐसे करके, वो वाली वीलैंड वो बहुत अच्छी टेल लाइट है भैया 12500। 12500। और एक ये रेड वाली सस्ती होती है भैया या सेम रेट होती है? नहीं होती, स्कैनिंग होगी तो सेम रेट होगा। अच्छा। बिना स्कैनिंग होगी तो 500 रुपए का फर्क। 500 रुपए फर्क होगा। और हेडलाइट की तो आपने बता ही दिया। एक सेंटर लॉकिंग, ये सेंटर लॉकिंग किस कंपनी की लगाते हैं, क्या वारंटी गारंटी होती है? की लगाते हैं 3450 रुपए की है वो, फ्लिप की वाली, फ्लिप की भी होती है। इसके अलावा भी बहुत से लोग कहते हैं हमें निप्पॉन की सेंटर लॉकिंग लगा दो। पहले हमने लगाई थी, हम गाड़ी से बाहर निकलते थे गाड़ी लॉक हो जाती थी। ऐसा कुछ नहीं होता भैया। तो हम जो प्रेफर करते हैं वो निप्पॉन करते हैं कि आरडी करते हैं? हम लोग आरडी लगा, आरडी करते हैं ना। निप्पॉन भैया को तो 12-13 की सेंटर लॉकिंग कौन लगाएगा? 12-13 की 1000 का बजट लेके आने वाला बंदा क्या 12,000-13,000 की पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं कह रहा हूँ आरडी जो चीज है बहुत बढ़िया है। समझदार जो होते हैं वो कहते हैं तो भाई हम वो भी लगा देते हैं। सही बात है, लेकिन ये है कि मैं कह रहा हूँ 3450 रुपए इनफ है एक सेंटर लॉकिंग के लिए, और बढ़िया चल रही है। एक बात बताओ, आरडी ब्रांड है, 3 साल की वारंटी आपको दे रही है, 3450 रुपए सेंटर लॉकिंग दे रही है, और आपके होम सर्विस पे मिल रहा है, मतलब आपके घर पे आ रहा है कंपनी का बंदा ठीक करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या चाहिए भैया? और भैया बात करते हैं स्पीकर्स की। तो हमारे पास जो स्पीकर है तो अप्रोक्स क्या बजट होता है चारों स्पीकरों का कंपोनेंट को एक्सेल भैया 6700 का लगाते हैं। हाँ जी। JBL के चारों स्पीकर 4400 के लगाते हैं। ठीक है। पायनियर के चारों स्पीकर भी 4400 के लगाते हैं। पायनियर का कंपोनेंट को एक्सेल 6700 का लगाते हैं। कंपोनेंट को एक्सेल भैया 6700 का लगाते हैं। हाँ जी। JBL के चारों स्पीकर 4400 के लगाते हैं। ठीक है। पायनियर के चारों स्पीकर भी 4400 के लगाते हैं। पायनियर का कंपोनेंट को एक्सेल 6700 का लगाते हैं। इन्फिनिटी का कंपोनेंट को एक्सेल भैया 9000 का लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर हम हर्ट्स पे जाते हैं, हर्ट्स का कंपोनेंट को एक्सेल 10500 का लगाते हैं। उससे ऊपर जाते हैं तो हम मॉडल पे जाते हैं, मॉडल का कंपोनेंट को एक्सेल भैया 12500 का। बस भाई इतना मेरे ख्याल से खाली होगा, बता रहा हूँ, खोल के बताएगा भैया। ये सब चीजें तो कोई भी दिखा सकता है, नॉर्मल सी बात है। मेन जो फर्क आता है वो आता है आपका स्पीकरों में। और ये जितने भी क्रोम आइटम होते हैं, लोअर गार्निश हो गई, हैंडल क्रोम हो गया, ये सब क्या क्या अप्रोक्स? भैया देखो लोअर गार्निंग 850 रुपए की होती है, हैंडल क्रोम 550 रुपए का होता है। भैया नॉर्मल रेट यही है, सभी के नॉर्मल रेट यही होता है ना, क्रोम व्रोम जितने भी होते हैं, डिग्गी विग्गी सब। फर्क आता है सीट कवर में। अच्छा भैया 4500 5000 5500, अच्छा इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा। कोई कह रहा है ना आपको ये सारा सामान लगाने के बाद कि सीट कवर 8000 रुपए का लगा रहा हूँ कि 9000 लगा रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। सीट कवर कोई भी 8000 का नहीं लगा सकता भाई। हम कह रहे हैं 4500 5500 6500 ये 2-3 रेट है आपके पास, आओ आप लगा के ले जाओ। और प्राइसिंग तो भाई मैं कह रहा हूँ एक नंबर भाई देते हैं। पहले भी लगाया हुआ है ना। हाँ जी। 4500 से ज्यादा हम किसी को नहीं लगाते, ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ने बना के लगा लिया तो 5000 या 5500 लगा देंगे। अच्छा तो भाई ये देख रहे हो भाई, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। और कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना भैया, कुछ और भी रह गया हमारा? एम्बिएंट लाइट वगैरह बता दो, भाइयों का शौक है नया। जनरेशन 2 वाली जो अब नहीं लगती वो 3500 की होती है। जनरेशन 3 जो होती है K3 जिसको हम बोलते हैं, हाँ जी, वो 4500 की होती है। जनरेशन 4 जो K4 बोलते हैं वो 6500 और 6000 होती है। और ये भी सारी की सारी कार्डी कंपनी की होगी विद 1 ईयर वारंटी होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई इसकी क्वालिटी अलग ही अलग है, मतलब क्वालिटी की बात करें तो आर पार क्वालिटी है। और ये आज की डेट में ना ये एलईडी भी बनाना शुरू कर दिया कार्डी ने। कार्डी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है वैसे आज की डेट में। 260 वाट की एलईडी भी आ गई है ना, कार्डी की 260 वाट की एलईडी भी आ चुकी है, वो भी देख लो भाई। और इसकी रोशनी कैसी है भैया? आर पार है ना। प्रोजेक्टर की बात करें भैया, हमारे पास कौन से प्रोजेक्टर अवेलेबल है? आपकी गाड़ी में लगाया था भैया भाई देख रहे हो, ये है अपनी 260 वाट की एलईडी, जो कि भाई जिस तरह से चमक रही है ना उस तरीके से इसकी रिस्पांस भी बढ़िया होता है। ये देखो कोई भी चीज है ना, हमने खाली ये नहीं है कि खाली इस पे 260 वाट लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं भैया। हाँ जी, इसकी ना क्वालिटी बोलती है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखो ये एलईडी देखो, ये देखो भाई, ये जो चीज़ है ना भाई, ये देख लो भाई, ये कुछ एलईडी होगी। और ये एलईडी देखने में और ब्रांडिंग देख लो भैया, यहाँ भी ब्रांडिंग होगी, ठीक है, और यहाँ भी ब्रांडिंग होगी। भाई देख रहे हो, ये चीज़ होती है, क्वालिटी होती है, जो कि हाथ में रख के इवन देखकर इसकी क्वालिटी देख रहे हो कि जो कंपनी बना रही है वो कुछ सोच समझ के बना रही है। वारंटी भैया इसकी
वारंटी भैया 1 ईयर। 1 ईयर होती है ना, 1 ईयर होती है, लेकिन जो इसका रिस्पॉन्स होता है बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। 1 ईयर से ज़्यादा ही चलती है, 1 ईयर से कुछ नहीं होने वाली, खराब कुछ होती नहीं 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने हो तो भी हम रिप्लेस करके देंगे। पर देखो इसकी जो वॉटेज है ना, अब ये नहीं है कि हम पता क्या कोई बोलता है कि भाई हमारी ना 260 की सिंगल है, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है। जो भी एलईडी होती है वो 2 सेपरेट पार्ट में बटी होती है। अगर 260 है तो 130 सिंगल की होगी। जब हमारी गाड़ी में भैया 55 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है तो क्या वो 260 का बल्ब उठा लेगा? सही बात है, नॉर्मल सी बात है ना। सही बात है। और इसमें कुछ भैया रिले विले तो नहीं लगानी पड़ती हमें, कोई रिले नहीं, डायरेक्ट लग जाएगी ना हमारी एलेक्साई मॉडल में। हाँ जी। भाई एलेक्साई मॉडल के अंदर अगर आप आ रहे हो तो भाई मैं कह रहा हूँ ये वाली एलईडी आप लगा के ले जाओ, अगर आपको हेडलाइट चेंज नहीं करानी। कितनी प्यारी सी लग रही है। और ऐसी बहुत सारी हेडलाइट भैया के पास अवेलेबल है, जिसको आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कराओगे तो मौज ही आ जाएगी। दिखा देते हैं, देखो हमारा फॉग लैंप प्रोजेक्टर भी ना कहीं भी जाते हैं ना, आईपीएच भैया कहीं भी मिल जाता है। सही बात है, 1700-1800 रुपए का आईपीएच कहीं भी मिल जाएगा। और उसमें डाल देंगे नाइट आई वाली जैसी एलईडी डाल देते हैं, 2000 में हम लोग भी लगा देते हैं। ठीक है। लेकिन क्या है भैया वहाँ ना एलईडी का फर्क आ जाता है कि एलईडी कौन सी लगी है। अब ये Q8 Pro है, देखो ये प्रोजेक्टर भाई मेरी गाड़ी में पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसको लेके स्पीति जैसी जगह पे चला गया हूँ। मतलब लद्दाख स्पीति आपने शायद सुना होगा, स्पीति जो जगह है हिमाचल में, वहाँ लेके चला गया और मुझे हेडलाइट जलाने की वहाँ तक जरूरत नहीं पड़ी। मुझे अभी तक इसके अंदर ना तो मेरे को कोई शिकायत है कि इसकी रोशनी कम हो गई, इसका रिस्पांस कम हो गया, आर पार रिस्पांस है। रोड पे जब चलती है तो लोग जब देखते हैं इसको कहते हैं भाई लगवा क्या रखा आपने। बाकी आप लोगों के सामने ये चीज़ कैसी लगवानी है आपको, इसका क्या प्राइसिंग होता है भैया अप्रॉक्स? भैया ये हम लोग 9500 का 9500 का ना, लेकिन चीज़ जो है ना वो भाई मुँह से बोलती है। हमारे ये जो है अपना पावर विंडो वाली 4 डोर वाली वो है स्विच है, ठीक है। देखो इसकी एमआरपी कितनी है, एमआरपी से काउंट कर लो किसी भाई, से भी ना एमआरपी का स्टिकर नहीं हटाया हुआ। 16 कहता है भैया सुनो मेरी बात, मैं जो भी आपकी गाड़ी में पावर विंडो लगाऊंगा मेरा कोई स्टिकर हटा हुआ नहीं होगा। ठीक है। जो 20% की बात कर रहे हैं उनसे आप सारी एमआरपी लिख लो और 20% ले लो। अगर वो 20% दे दे तो मैं आपको भैया 10 गाड़ी की पावर विंडो फ्री दे दूंगा। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बात नहीं होगी भाई इससे। और ये हमेशा से ऑफर देते आए हैं भैया, चैलेंज करते आए हैं पूरी मार्केट को, हर बंदे को चैलेंज करते हुए 20% दे रहा है भाई, 20% दे रहा है। पता क्या स्पीकर की एमआरपी जो होती है भैया 9990 होती है, वो स्पीकर यहाँ पे 3500 या 4000 का है। अच्छा। ठीक है, अगर मैंने उसको एमआरपी पे ही लगा दिया, अगर 50% भी दे दिया फिर भी तो हमारे को बचत है ना। सही बात है, मैं कह रहा हूँ ये जितने भी एमजीपी पार्ट आते हैं ना, जितने भी एमजीपी पार्ट, इसमें तो हेर फेर करना भाई इतना ज्यादा कुछ नहीं, जब तक आप स्टिकर नहीं फाड़ोगे जब तक आप हेर फेर नहीं कर पाओगे। 4 चीजें लगवा लो, 20 का 10% लेके दिखा दो, मान जाऊंगा। और जितनी भी आफ्टर मार्केट चीजें आती है इन सब पे जो रेट होते हैं वो डबल से भी ज्यादा का मार्जिन लिखा होता है, जिसको हमें पता होता है कि हमें कस्टमर को लूटना नहीं है, काम करना है और तरीके से करके देना, ताकि भाई हमारा कल को कोई दूसरी गाड़ी या कोई यार दोस्त खरीदे तो वो रिकमेंड करे माही कार को, है ना। और वो करते भी आते हैं भाई। तो ये कुछ स्विच होता है भाई जो कि आपकी गाड़ी के अंदर लगता है, ये भी जेन्युइन पार्ट लगता है। इसका भी ये कुछ कॉपी वॉपी भी आती है इसकी? इनकी कोई कॉपी नहीं आती, ये जहाँ भी मिलेगा जेन्युइन जेन्युइन ही मिलेगा ना। इसमें ना एक तो बारकोड लगा हुआ, बारकोड लोग स्कैन करेंगे लेकिन स्कैन से नहीं आता ये चीज। ये कंपनी वालों के लिए होता है, कंपनी वालों को स्कैन करने के लिए होता है। होती है उनके प्रोडक्ट की कोडिंग है। अच्छा, वो अगर चेक करना चाहते हैं कि कब का माल है तो वो स्कैन कर लेंगे, उनका हो जाएगा, वो कंप्यूटर में हो जाएगा, बाकी वैसे नहीं। ठीक है भाई। तो भाई देख रहे हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और भाई अगर किसी भाई को अगर बेस मॉडल की हेडलाइट है उसको अगर कस्टमाइज कराना है, प्रोजेक्टर डीआरएल वगैरह डालना है तो उसका तो हम लोग लगाते हैं। ये देखो कितने का अप्रोक्स पड़ जाता है? हम लोग 14000 का लगाते हैं। 14000 का लगा रहे हैं F1 का, और ये भी सेम कंपनी है, AES। क्या नाम है? AES नाम है भैया। देखो अभी भी हम ये कहूंगा, देखो कई बार आप आओगे यहाँ पे क्रिस्टल आई लिखा मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये AES का Q8 Pro प्रोजेक्टर है, ठीक है। ब्रांडिंग जो मर्जी हो जाए प्रोजेक्टर आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो वो नाम भाई चेंज करते रहते हैं, कभी क्रिस्टलाई के नाम से, कभी AES, दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ये भी AES है। और अभी इसको खोल के दिखाए थे भाई आप लोगों को, ये देख लो भाई, ये लो भाई आप लोगों के लिए। इवन मैं स्विफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी गाड़ी के अंदर अपने प्रोजेक्टर अपग्रेड करने हैं तो आप ये कुछ प्रोजेक्टर अपग्रेड कर सकते हो भाई। ये देखो क्वालिटी चेकआउट कर लेना आप लोग। ये भी इनबिल्ट एलईडी वाले ना, इसमें आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ये हम कितने 14500 के लगाते हैं? ये 14000 14000 का 14000 के लगाते हैं। और ये देखो भाई इसमें आपको फैन मिल जाता है ताकि हीट ना हो, और आपका प्रोजेक्टर हो गया। एलईडी इसके अंदर इनबिल्ट आती है। बात वही होती है ना, अब देखो हमने क्या किया, सामान बहुत ज्यादा दिखा दिया है। सही बात है, हेडलाइट दिखा दी है, वो तो लोगों लेगा क्या, जो ये लोग नॉर्मल काम करते ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया, अगर आप खाली पावर विंडो लगा रहे हैं आते हो तो हम लोग वो भी लगाते हैं, खाली फॉग लैंप लगाने आते हो तो हम लोग वो भी लगाते हैं, खाली मीटर लगाने आते हो तो हम लोग वो भी लगाते हैं। तो भाई ये दिखाया इसलिए कि अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा अपने पास अवेलेबल है। आप लोग शुरू से देखते आ रहे हो, इवन वेट भी करते हो कि कभी ये भाई अपना विद प्राइस के साथ ये परिवार खोलेगा, तो वो हमें जैसे टाइम मिलता है ना, सबसे पहले प्राइसिंग देने वाले तो हम ही थे ना। सही बात है। तो जैसे आप लोग वेट करते हो कि जैसे ये प्राइस के नई वीडियो लेके आएगा तो हम लोग बहुत दबा के लाइक करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फैला दो। जहां तक मेरे स्विफ्ट वाले भाई हैं जिन्होंने नहीं लगवा रखा, जिसकी गाड़ी में आप बैठते हो, क्या तो भाई एलेक्साई 1 साल हो गया लिए हुए, पावर विंडो लगवा लो,
मीटर लगवा लो तो थोड़ा सा हमें भी कंफर्ट मिल जाएगा। तो उन लोगों को शेयर करो, बताओ कि यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं आपको इतने अच्छे रेट में। तो भाई मैं कह रहा हूँ गाड़ी टॉप मॉडल है। सुनो, स्विफ्ट जो है, हमारी स्विफ्ट की वीडियो देख लेना, 2018 से हम लोग स्विफ्ट कर रहे हैं अभी। सही बात और है। 2023 चल रहा है। और 2018-19 की बात करूँ तो उस टाइम पर भैया ने एक ऐसी गाड़ी तैयार कर दी थी जो कि वेस्ट बंगाल की थी, इसमें सनरूफ ऑटोमेटिक, इतने 5 लाख की गाड़ी थी। लेकिन चीज़ जो थी ना, वो आज तक मुझे दोबारा कभी ऐसी गाड़ी दिखी भी नहीं है, ना ही कोई बनती हुई दिखी है, ना ही किसी ने अभी तक तैयार किया। जितना एसेसरीज उस गाड़ी के अंदर लगी थी, सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी लगा जरूर ली है वैसी, लेकिन वो चीज़ अभी तक कोई नहीं बना पाया ना। तो भाई ये देख रहे हो आर पार की चीज़ें। बाकी आप लोगों का मोस्ट वेलकम है माही कार एसेसरीज पर। मनीष भी आपको मिलेंगे, कॉल करना, इन्हीं का नंबर साइड में आ रहा है, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, इनको बताओ और अपनी गाड़ियों को लेके आके मॉडिफाई करा लो। फोन करो, रेट पूछ लो भैया, रेट मिल जाएगा। और रेट में फर्क नहीं मिलेगा भैया, ठीक है, रेट में फर्क नहीं, जो बता रहे हैं ना आपको वही डिस्काउंट मिलेगा। के नाम पे मत जाओ भैया, सारी चीजें चेक करो, ट्रूथ चेक करो भैया कि ट्रूथ क्या है। सही बात है। तो भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सीधा विजिट करना माही कार एसेसरी पे। इवन मैंने आपको प्राइसिंग भी बता दी इन सभी चीज़ों की, तो मेरे को लगता नहीं आपको खोल के प्राइस करने का पूछने की जरूरत है। क्या जो भैया हम स्पीकर की वायरिंग डालते हैं, हम बिजली वाली डालते हैं। अच्छा। भाई जो इतने की स्पीकर की वायरिंग आती है उतने की बिजली वाली आती है। सही कोई बात है। दिक्कत होगी तो दुकानदार ही तो वारंटी देगा ना उसकी। सही बात है। नॉर्मल सी बात है। सही बात है भाई, मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज़ के अंदर। आप आके कभी मेरी गाड़ी के अंदर बैठ के साउंड सिस्टम कुछ भी सुन लेना शुरू करेगा। हमने जो पीछे जो 500 गाड़ियां लगाई है उसका क्या होगा ये बताओ ना, अगर दिक्कत आनी होती। सही बात है, नॉर्मल सी बात है। और बाकी रह गया, अगर आपको हमारे नाम का देखना है तो हमारे जाकर हमारे रिव्यू देख लो, अगर हमारे रिव्यू खराब हो तो माही कार एसेसरी गूगल पे सर्च कर लेना भाई। आप रिव्यू चेक कर लो भैया। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो यहीं पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई, ये खड़ी हुई, तो ये जो तैयार है वो पूरी माही कार से तैयार है। और अभी तक आपको कभी भी मेरे को ये वाली गाड़ी खड़ी हुई दिखे मेरी, तो आप आगे कभी भी कुछ भी चीज़ चेक कर सकते हो, पावर विंडो से लेकर सेंटर लॉकिंग सिस्टम, जो चेक करना है वो करना है। वारंटी देता हूँ, ठीक ठाक वारंटी देता हूँ। सही बात और इन वारंटी या आउट ऑफ वारंटी भी हम लोग लेबर नहीं मांगते भैया कस्टमर। सही बात है। तो भाई देख रहे हो काफ़ी अच्छी बात है भाई, और वेलकम है आपका माही कार एसेसरीज पे। फिलहाल के लिए करते हैं वीडियो को, मिलते हैं फिर किसी एक नई स्विफ्ट के साथ विद मनीष भैया। खत्म करते हैं वीडियो को, टिल देन पीस आउट।